अस्सलाम वालेकुम। फीजी कुकिंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा ऑमलेट। नहायत आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़े का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने शिमला मिर्च ली थी, इसको लंबाई में काट लिया है। टमाटर को भी हम लंबाई में काट लेंगे। प्याज को हमने चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। थोड़ी सी हरी मिर्चें ले ली थी, ओरिगानो लिया है और मिक्स हर्ब हमने ले लिए हैं। 4 अदद हम अंडे लेंगे, इनको तोड़ लेंगे। इसी तरह से सारे अंडे हम तोड़ लेंगे, फिर हम इनको फेंट लेंगे। कांटे से या हैंड बीटर के साथ आप इसको फेंट सकते हैं। बहुत ही मज़े का ये ऑमलेट होता है। अंडे हमने तोड़ लिए हैं। अब हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, तकरीबन छोटी टीस्पून का चौथाई हिस्सा, 4 चुटकी के करीब। 4 चुटकी के करीब हमने इसके अंदर नमक डाल देना है। और स्पून के हिसाब से लें तो छोटी टीस्पून की चौथाई हिस्सा। सुरख मिर्च भी हमने इतनी ही ले लेनी है, बराबर क्वांटिटी में। और थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे और थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे। और अब हम इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अंडे जितनी अच्छी तरह से फेंटेंगे ऑमलेट उतना ही अच्छा बनेगा। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर अंडे डाल देते हैं। आंच आप हल्की कर लें, हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है, तेज आंच पे ना पकाएं क्योंकि इससे अंडे के जलने का खतरा होता है। दरमियानी आंच पे बना लें या आप इसको हल्की आंच पे, जितनी हल्की आंच रखेंगे ऑमलेट इतना ही अच्छा बनेगा। साइड से हमने इसको उतार लेना है ताकि अंडा चिपके ना। अब शिमला मिर्च के साथ हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। शिमला मिर्च की स्लाइस आपने बारीक बारीक काट के इस तरह से लगा लेने हैं। टमाटो हम इसके ऊपर लगा लेते हैं इस तरह से। आंच हल्की रखें। इस तरह से हमें टमाटो इसके ऊपर लगा देने हैं। इस तरह से एक सेंटर में टमाटो रख दिया है हमने। गोल स्लाइस में आपने काट लेना है। देखने में ये ऑमलेट बिल्कुल इस तरह से लगता है जैसे कि पिज़्ज़ा होता है। और इसका जो टेस्ट भी है वो पिज़्ज़े के साथ बहुत हद तक मिलता है। चौकोर टुकड़ों में जो प्याज काटा था इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल देंगे। इस तरह से हरी मिर्चें हमने काट के डाल दी हैं। ओरिगानो डालेंगे, थोड़ा सा छिड़क लेंगे ऊपर। और मिक्स हर्ब इसके ऊपर डाल देंगे। फिर इसकी ऑमलेट के अंदर जो खुशबू आती है वो बिल्कुल इस तरह से होती है जैसे कि पिज़्ज़े की खुशबू होती है। इसीलिए इसको पिज़्ज़ा ऑमलेट कहते हैं कि ये देखने में और खाने में इसका टेस्ट बहुत हद तक पिज़्ज़े के साथ मिलता है। अब हम इसको ढक के रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए हमने इसको ढक के रख दिया था। और दूसरी साइड से भी हमने इसको चेक किया तो ये पक चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। 5 मिनट के अंदर हमारा पिज़्ज़ा ऑमलेट रेडी हो चुका है। नहायत ही आसान रेसिपी थी और बहुत ही मज़े का था। मेरी इस रेसिपी के साथ आप बनाएं ऑमलेट को। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अच्छा, खुदा हाफिज़।